मैडम आयशा जाहिद स्क्रीन शेयर करें। अस्सलाम एवरीवन। जाहिद, जैसे कि आप सबने देखा कि कल हमने सीएसएस स्टार्ट की थी अपनी, जिसमें हमने सीएसएस का इंटरव्यू लिया था कि हमारे इंट्रोडक्शन लिया था कि हमारे पास सीएसएस होती क्या है। एंड मैडम स्क्रीन अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं मैंने अभी शेयर की, मैं करती हूँ। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हमने कल जो क्लास थी ना उसमें हमने सीएसएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे पास सीएसएस होती क्या है, हम लोग क्यों सीएसएस यूज करते हैं। ठीक है। और फिर उसके हमने मेथड्स पढ़े थे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था पहले बेसिक, फिर हमने उसके मेथड्स देखे थे कि हमारे पास सीएसएस के कितने मेथड्स हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, और अगर कोई और इंट्रोडक्शन देना चाहे इसका ओवरव्यू। एनीवन? हमने कल एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस भी पढ़ी थी। जी जी, वो वही मेथड्स हमने पढ़े थे, 3 मेथड्स थे जिसमें हमारे पास सबसे पहले इनलाइन सीएसएस आ गई थी, देन इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और हम लोग ज़्यादा कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, एंड हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए क्या कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है। एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड, एंड इसकी रीज़न क्या है। मीन्स हम लोग एक्सटर्नल मेथड जो है वो क्यों यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। हमारे पास इनलाइन सीएसएस भी है एंड इंटरनल सीएसएस भी है, तो हम लोग एक्सटर्नल को क्यों प्रेफर करते हैं। एनीवन? आप लोग क्लास ले भी रहे हैं या फिर ज्वाइन करके सो गए हैं सारे। इस चैट में बता रहे हैं सर। नहीं, माइक अनम्यूट करके आप लोग बताएं। जी बाकी क्यों नहीं बता रहे। मैम कल क्लास क्योंकि एक्सटर्नल नहीं होगी। जी जी। मैम एक्सटर्नल जो सीएसएस होती है, एक तो वो कोड को क्लीन रखती है, रीडेबिलिटी बढ़ाती है, और दूसरा ये कि हम उसको मल्टीपल पेजेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इंटरनल या इनलाइन होगी तो वो एक ही पेज पे होगा। तो ठीक, कोई और अगर बताना चाहे। इसमें हम अलग फाइल बनाते हैं सीएसएस की डिजाइनिंग के लिए। जी जी, ठीक है। तो बेसिक यही था कि जो इनलाइन हमारे पास सीएसएस होती है उसमें हम लोग जो एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं ना उसको इंडिविजुअली जो है ना वो स्टाइल कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक हमने कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट ऐड किया है तो उसमें हम लोग उसकी जो है ना उसके साथ ही सीएसएस को जो है ना स्टाइल कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स को स्टाइल कर रहे होते हैं उसी लाइन में। जैसे ये हमारे पास सिंटेक्स लिखा हुआ है कि हम लोगों ने कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट ऐड किया। ठीक है, एंड उधर ही हमने स्टाइल के साथ स्टाइल टैग ऐड किया, और फिर हमने उसका कलर रख दिया ब्लू, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, और मतलब हम लोग एक ही लाइन में बता रहे होते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स को एक ही लाइन में स्टाइल कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो इंटरनल सीएसएस होती है उसमें हम लोग ये होता है कि हम लोग जो एचटीएमएल की फाइल बनाई होती है ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसके अंदर स्टाइल का टैग यूज करके तो उसके अंदर हम लोग जो है ना स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। एंड देन अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल, तो उसमें हम लोग बिल्कुल ही एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग एचटीएमएल के एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। जैसे हमारे पास एचटीएमएल की अलग फाइल बनती है ना, एचटीएम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वैसे ही हम लोग एक्सटर्नल में सीएसएस की अलग से फाइल बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है ना इनका ये कंपैरिजन देखा था, इनलाइन सीएसएस इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
देन हमने इसके सिलेक्टर्स पढ़े थे। हमारे पास सिलेक्टर्स क्या होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। कोई बताना चाहेगा कि हम लोग सिलेक्टर क्यों यूज करते हैं एंड ये जो इसकी सिलेक्टर्स वो कैसे काम करते हैं? कोई भी बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना मैम कि हम हम लोग। सिलेक्टर इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने एलिमेंट्स को एचटीएमएल के एलिमेंट्स को मैम वन बाय वन स्टाइल कर सके। क्लास सिलेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम किस्म से स्टाइल कर सके, जबकि आईडी सिलेक्टर ऐसे होता है हम किसी ठीक है, एक एलिमेंट को क्लास यूनिक एक नेम दे के क्लास उससे सिलेक्टर इंस्पेक्ट दोबारा करते से हैं। बताइएगा। मैम क्लास सिलेक्टर हम तब यूज करते हैं जब हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज देनी होती है सीएसएस की। और एलिमेंट सिलेक्टर? मैम एलिमेंट सिलेक्टर तब हम यूज करते हैं जब हमने एचटीएमएल के किसी एक मखसूस टैग को हमने स्टाइल करना होता है अच्छे तरीके से सीएसएस में। मिसाल जी के जी, तौर पे पी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन उसमें हम अपने प्रॉपर्टीज यूज कर लेते ठीक है। और आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर अगर कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है तो? मैम आईडी सिलेक्ट होता है कि हर एलिमेंट को हम डिफरेंट आईडी देते हैं। तो अगर से सपोज हमारे पास डिव है, तो डिव हमारे पास काफी सारे होंगे पूरे एचटीएमएल पेज में, तो हम उस डिव को स्पेसिफिक आईडी देंगे, और हमें अगर उस स्पेसिफिक पे स्टाइलिंग करनी है तो वो आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे। और यूनिवर्सल जी, सिलेक्टर ये होता है कि पूरे पेज पर हमें सेम स्टाइलिंग करनी हो तो हम उसमें यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करते हैं। ठीक है। अब आपको पिछली क्लास का आइडिया हो गया ना कि हमने क्या क्या पढ़ा था? टेक्स्ट वो उसका सिंटेक्स पढ़ा था, सीएसएस का मेथड्स पढ़े थे, उसके बाद सिलेक्टर पढ़ा था। देन हमने उसकी ये सारे सिलेक्टर थे, इनको कंबाइन यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम, हाँ जी, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि हम लोग कलर अगर कोई भी देना है तो हम लोग किस तरह दे सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सिंपल हम लोग उसको बता देते हैं ना कि हमने रेड कलर रखना है, ब्लू कलर रखना है। एक ये हमारे पास ये नंबर्स होते हैं ये वाला। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे पास आ जाती है, जिसमें हम हमारे पास जो है ना वो सेंटर आ जाती है, लेफ्ट राइट इस तरह। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। फिर हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाती है, उसमें हम लोग जो है ना डिफरेंट हमारे पास होती हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्राइक थ्रू आ जाता है, अंडरलाइन आ जाता है। ठीक है, ये सारी हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन में आ जाती है। देन हमारे पास जो है ना वो लाइन, टेक्स्ट लाइन हाइट आ जाती है, जिसमें हम लोग लाइन उसकी हाइट बताते हैं कि हमारे पास उसकी हाइट कितनी होगी। जो जो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारा कुछ करेंगे। फिर हमारे पास फॉन्ट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसमें हमने फॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ा था, साइज, वेट एंड स्टाइल। अगर हम लोग फॉन्ट फैमिली की में बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाएगा कि हमारा जो फॉन्ट है उस वो क्या होगा, एरियल होगा, सैंस सेरिफ होगा। ठीक है, और ये डिफरेंट होते हैं, मल्टीपल होते हैं, मतलब हम लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं। साइज की अगर बात करें तो वो भी हमें, मतलब हमारे पास कितना साइज उसका रिक्वायर्ड है। ठीक है, अपनी मर्जी से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। देन अगर हम लोग फॉन्ट वेट की बात करें तो हमारे पास इसमें आ जाता है अटैलिक, बोल्ड या फिर नॉर्मल। अगर हम लोगों ने उसको टेक्स्ट को रखना है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में आ जाता है यही वाली चीज़ कि हम लोगों ने उसको स्टाइल करना है टेक्स्ट को, तो ये हमारे पास अटैलिक कर सकते हैं उसको हम लोग। ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू वो जो उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाती है, अंडरलाइन वगैरह, वो भी सारी इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये बॉर्डर के बारे में पढ़ा था, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें ये सॉलिड एक होता है बॉर्डर, उसके बाद डैश, मतलब वो जो डैश लाइंस होती हैं उस तरह से आ जाता है, एक डॉटेड लाइंस आता है, डबल बॉर्डर भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था, ये हमने बॉर्डर रेडियस, राउंडेड कॉर्नर्स पढ़े थे, मतलब हमने उसको जो कॉर्नर्स है उसको राउंड करना है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज, इसमें हम लोग सिंगल वैल्यूज को देते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे दी हुई है 10 पिक्सल, और इसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज दी हैं, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 15, 5। ठीक है, और इस पे हमने परसेंटेज के हिसाब से वैल्यूज दी हुई है, 50%। और इसमें हम लोगों ने जो है ना वो इसमें भी मल्टीपल हमने वैल्यूज दे के तो अपने जो है ना ये कॉर्नर राउंड राउंड किए हुए हैं ये ऊपर से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारे पास सीएसएस बॉक्स मॉडल। इसमें हम लोग देखेंगे
कि हम लोग ने कोई भी CSS के थ्रू अपना बॉक्स कोई भी ऐड करना है, ठीक है, हमारा जो कुछ जो डाटा है, ठीक है, उसके अराउंड जो हमने बॉर्डर कोई भी बनाना है, कोई बॉक्स बनाना है, वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कंटेंट बॉक्स क्या होता है हमारे पास, पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद जो बॉक्स का हमारे पास मार्जिन होता है वो क्या होता है। ये कल की क्लास में जो सर आपको बता रहे थे ना, पैडिंग बॉर्डर, ठीक है, तो वो सारा हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। और हम लोग ये कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, और सारी क्या चीजें ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कंटेंट बॉक्स। ये हमारे पास कंटेंट बॉक्स, जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हमारा कंटेंट सारा ऐड होता है, जिसमें हमारा जो वो स्टोर किया होता है, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेज वगैरह हर चीज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ इमेज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास आ जाती है पैडिंग। पैडिंग हमारे पास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट स्पेस अराउंड द कंटेंट। हमारा कोई भी कंटेंट है, ठीक है, उसके अराउंड जो है ना, वो एक ट्रांसपेरेंट स्पेस जो होगी ना, वो हमारे पास पैडिंग बॉक्स होगा। जैसे ये जो रेड वाली है ना, ये आपको नजर आ रही होगी, ये वैसे हमारे पास ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये वाली जो चीज है, ये हमारे पास होती है पैडिंग। हमारा जो कंटेंट बॉक्स है, कंटेंट एरिया है, जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है, वहाँ उसके अराउंड जो है ना, वो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है, जिसको हम लोग पैडिंग बॉक्स बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बॉर्डर बॉक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट बॉक्स एंड पैडिंग होती है ना, उसके अराउंड विजुअल बाउंड्री होती है, जिसको हम लोग बॉर्डर बॉक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इस इमेज में विजिबल है, जो ये वाली चीज है, ये हमारे पास है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिन बॉक्स। मार्जिन बॉक्स हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट स्पेस आउटसाइड बॉर्डर सेपरेटिंग एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो बॉर्डर बॉर्डर होता है ना, उसके अराउंड जो हमारे पास सारी ये वाली चीज है ना, ये हमारे पास आ जाता है मार्जिन बॉक्स, ठीक है। ये वाली सारी जो है ना, ये हमारे पास एक CSS मॉडल आ जाता है, CSS बॉक्स मॉडल। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट एरिया आ गया, जहाँ पे हमारे पास डाटा होगा, फिर हमारे पास पैडिंग आ गई, फिर हमारे पास बॉर्डर आ गया, एंड देन उसके बाद हमारे पास मार्जिन बॉक्स उसका आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम, क्लियर है। जी जी, क्लियर। जी मैडम कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज। हमारे पास जैसे हमने पहले पढ़ लिया ना, पैडिंग हमारे पास क्या होती है, इसमें पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है ना, वही चीज लिखी हुई है कि स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, बॉर्डर एंड कंटेंट के दरमियान जो स्पेस होती है ना, वो हमारे पास होती है पैडिंग। इसमें नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि पुशेस कंटेंट अवे फ्रॉम बॉर्डर, ठीक है। हमारे पास कोई भी बॉर्डर है, कंटेंट जो है ना, उसको बॉर्डर से के दरमियान जो स्पेस होती है ना, बेसिकली वो हमारे पास पैडिंग होती है। तो हमारे कंटेंट को जो है ना, वो बॉर्डर से पुश करता है, वो हमारे पास पैडिंग होती है। पैडिंग हमारे पास सिंपल एक, जैसे हम लोग ऐड करते हैं ना, ये पैडिंग और कॉलन लगा के, ठीक है, इसको हम लोग पिक्सेल्स में ऐड करते हैं। देन हम लोग इसके टॉप पैडिंग, बॉटम पैडिंग, राइट पैडिंग, ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम उसमें सारा ये क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद मार्जिन आ जाता है। मार्जिन हमारे पास क्या होता है, स्पेस आउटसाइड एलिमेंट्स बॉर्डर, ठीक है। एलिमेंट बॉर्डर के बाहर जो हमारे पास स्पेस होती है ना, वो हमारे पास होती है मार्जिन। क्रिएट सेपरेशन बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट के दरमियान जो है ना, वो सेपरेशन क्रिएट करता है हमारे पास मार्जिन। ये भी हमारे पास इस तरह ही होता है, सिंपल। हमारे पास जैसे हमने पैडिंग ऐड की है ना, उसी तरीके से हम लोग इसको इसमें मार्जिन भी ऐड करते हैं। मार्जिन कॉलन, फिर हमारे पास आ जाता है 30 पिक्सल। फिर हमारे पास इसके अंदर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, हर, मतलब हम लोग इसमें भी जैसे हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं ना, टॉप राइट, वैसे ही हम लोग जो है ना मार्जिन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास कंटेंट बॉक्स है। ये हमारे पास जो ये वाली सारी स्पेस है ना, ये हमारे पास बेसिकली पैडिंग होती है। फिर उसके बाद जो है ना, जी जी, इसकी स्क्रीन अपनी थोड़ी स्क्रीन जूम कर ले। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन जूम कर ले, थोड़ी स्क्रीन सी जूम। मैडम जूम इन कर लेंगे, कंट्रोल प्लस थोड़ा सा करना।
हो रही है? कंट्रोल प्लस, हाँ थोड़ी सी हुई है थिंक। ठीक कंट्रोल है। प्लस का साइन। इज इट क्लियर? क्या बता दे थोड़ा सा। Yes, this is आई clear. थिंक ये ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ठीक है, इस तरह ये जो है ना, ये हमारे पास कंटेंट बॉक्स होगा, और ये जो सारी स्पेस है ना, ये हमारे पास बेसिकली पैडिंग होगी, जो कि हमारे जो है ना बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो स्पेस है ना, वो हमारे पास पैडिंग होगी। ये हमने सिंपल पैडिंग ऐड की हुई है 20 पिक्सल की। उसके बाद जो है ना मार्जिन आ गया, मार्जिन भी ये हमारे पास जो है कंटेंट बॉक्स होगा। एंड देन ये जो नीचे लाइन होगी हमारे पास, जो है ना नीचे जो स्पेस होगी वो हमारे पास होगी मार्जिन। अब हम लोग इसका एक दफा प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है ना ये पैडिंग एंड मार्जिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक div क्रिएट करते हैं। हम्म, फिर हमने एक div क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने एक क्लास बनानी है, क्लास का हमने नेम दे दिया बॉक्स। ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो है ना उसके अंदर लिख दिया CSS बॉक्स मॉडल। देन हमने इसको स्टाइल करना है, तो हम लोग स्टाइल टैग में आएंगे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे डॉट बॉक्स। कि हम लोग इसके अंदर ना हम लोग विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ठीक है, और सारी चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग विड्थ देख लेते हैं। ये हम लोग रख लेते हैं 200 पिक्सल। ठीक है। देन हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं पैडिंग। पैडिंग ऐड कर ली, पैडिंग हम लोग रख लेते हैं 25 पिक्सल रख लेते हैं। देन हम लोग बॉर्डर ऐड करते हैं, वो हम लोग रख लेते हैं 10 पिक्सल। एंड इसमें हम लोग कलर ऐड कर देते हैं सॉलिड रेड कर देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं मार्जिन। मार्जिन हमने ऐड किया 30 पिक्सल। ठीक है, अपनी मर्जी से हम लोग ये रख रहे हैं सारी चीजें। फिर हम लोग कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कोई सा भी हम लोग रख लेते हैं। ठीक है। मैम क्लास नेम में इशू है मैम, वहाँ पे ऊपर क्लास नेम डॉट बॉक्स जो है वो स्मॉल में लिखा गया है, जबकि नीचे मैम बॉक्स का बी कैपिटल है। हम्म, ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स रेडी हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसको कैसे, हमने क्या किया था कि विड्थ हमने कितनी रखी थी 200 पिक्सल। पैडिंग हमने ऐड की थी 25 पिक्सल। ठीक है। पैडिंग हमारे पास क्या होती थी, इनर स्पेस। ठीक है, जो ये वाली है ना, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी जितनी भी स्पेस है ना, ये हमारे पास है पैडिंग। और इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये मतलब यहाँ से यहाँ तक स्पेस, ये यहाँ से यहाँ तक सारी स्पेस जो है ना, वो हमारे पास होती है पैडिंग। अगर हम लोग देखें, अभी हमने सिंपल सिर्फ पैडिंग लिखी थी ना, अगर हम टॉप पैडिंग चेंज करना चाहते हैं, इधर ही हम लोग ऐड कर देंगे। ये डिफरेंट है, मतलब बॉटम, लेफ्ट, राइट, हम लोग टॉप क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेते हैं। ठीक है। और जब हम लोग 10 पिक्सल,
और अगर अब हम लोग देखें तो ये देखें, हमारे पास पहले जो था ना, वो पहले स्पेस ज्यादा थी, अब हमने कम कर दी है। अगर हम लोग इसी को चेंज कर दे, 10 से हम लोग 30 कर लेते हैं, तो ये जो हमारी पास स्पेस है ना, ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने टॉप पैडिंग इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अगर हम लोग बॉटम पैडिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग सिंपल यही करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे, पैडिंग बॉटम। बॉटम की हम लोग कितनी करना चाहते हैं, 330 कर लेते हैं, सॉरी 30 पिक्सल कर ली। और जब ये होगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ से बॉटम से भी हमारे पास पैडिंग इंक्रीज हो गई एंड टॉप से भी हो गई, और ये लेफ्ट से वैसे ही पहले ही थी बाय डिफॉल्ट। पैडिंग की समझ आ गई। फिर अगर हम लोग जब मार्जिन की बात करें, तो मार्जिन हमारे पास होता है आउटसाइड स्पेस, मीन्स हम हमारे पास ये वाली जो स्पेस आ रही है ना सारी, ये वाली हमारे पास होती है मार्जिन। अगर इसको भी हम लोग इंक्रीज करें, कितना मार्जिन था, 30, अगर मैं इसको कर दूं 50, थोड़ी सी स्पेस इंक्रीज हुई, हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं की, 30 से 50 की है, तो बहुत कम, मतलब माइनर सा चेंज आया है। फिर उसके बाद जो है ना, हमने ये बॉर्डर बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर जो है हमारे पास, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये वाली, ये इधर से इधर तक का जो डिफरेंस है, ये हमारे पास है बॉर्डर। ठीक है, इसको भी अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज कर लेंगे, अगर हम लोग इसको डिक्रीज करना चाहते हैं डिक्रीज कर लेंगे, जैसा मतलब हमें चाहिए ना, हम लोग अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 पिक्सल रखा हुआ है, और हमने इसको कलर दिया हुआ है रेड का, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना, इसका कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई कि कैसे हम लोग पैडिंग वगैरह एंड बॉर्डर, मार्जिन, यस बैकग्राउंड मैम। कलर सब कुछ सेट कर सकते हैं। फिर उसके यस मैम, बाद क्लियर है, समझ आ गई। ये सारी वही चीजें थी कि हम लोग ने टॉप पैडिंग कैसे लिखनी है। ठीक है, राइट पैडिंग, मार्जिन भी हमने, अगर मार्जिन भी हम लोग देखें, टॉप मार्जिन एंड राइट मार्जिन, यहाँ पे था हमारे पास मार्जिन। ठीक है, अगर हम लोग टॉप मार्जिन देखें, तो मार्जिन हम लोग रख लेते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, मार्जिन जो है ना, वो भी यहाँ पे हुआ है। अगर हम लोग, हमने 30 रखा था ना, चेंज करके देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं, 90 कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, पहले हमने 30 किया था, इतना पता नहीं चल रहा था, 90 किया है, तो ये जो ये वाली सारी हमारे पास है ना, ये हमारे पास जो है ना टॉप बॉर्डर हमने ऐड किया है 90, तो ये हमारे पास ये चेंज होगी। अब इसको जितना हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे उतना नीचे आ जाएगा। अगर हम लोग जो है ना वो लेफ्ट मार्जिन बॉर्डर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास लेफ्ट यहाँ से हो जाएगा। मतलब जैसे हमारा दिल करेगा, हम लोग इसको वैसे डिजाइन कर सकते हैं, वैसे स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टॉप मार्जिन भी हो गया, और पैडिंग भी हो गया, बॉर्डर वगैरह कैसे सेट करना है वो भी हमारे पास सारा कुछ हमने देख लिया कि हम लोग कैसे इसको सेट कर सकते हैं। ये सारी वही चीजें हैं। फिर हमारे पास आती है हाइट, विड्थ, हाइट एंड एनिमल एलिमेंट साइजिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें जब भी कोई अपना बॉक्स जो है ना उसको सेट करना होता है, तो हमारे पास सिंपल ये नहीं होता कि हम लोग उसकी हाइट एंड विड्थ देख लें, उसको सेट कर दें, तो हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा सा बॉक्स रेडी हो जाएगा। नहीं, हमने जब भी कोई बॉक्स बनाना है ना, तो हमने उसकी हाइट, विड्थ वो भी देखनी है, उसके साथ साथ हम उसकी पैडिंग, उसका बॉर्डर, उसका मार्जिन, ये सारी चीजें भी सेट करते हैं। ठीक है, और वो हम लोग कैसे देखेंगे, जब हमने टोटल, ये हमारे पास ये कैलकुलेशन है, ये दो, हमने जो विड्थ ऐड करनी है, हमारे पास इसमें क्या होगी, विड्थ होगी, इसके साथ हमारे पास लेफ्ट पैडिंग होगी, राइट पैडिंग होगी, लेफ्ट बॉर्डर होगा एंड राइट बॉर्डर होगा। ठीक है, और अगर हम हाइट की बात करें, तो हमारे पास हाइट के साथ साथ टॉप पैडिंग आ जाएगी, बॉटम पैडिंग आ जाएगी, टॉप बॉर्डर आ जाएगा एंड बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। ये सारी चीजें साथ साथ लेकर चलेंगे, तो हमारे पास एक इफेक्टिव जो है ना वो बॉक्स रेडी हो जाएगा। लेकिन वरना तो हमारे पास, मतलब हम सिर्फ हम लोग विड्थ एंड हाइट को देखें ना, तो फिर हमारे पास इतना अच्छा बॉक्स नहीं रेडी होगा। लेकिन अगर साथ साथ इसके हम लोग जो है ना वो विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, हर चीज को लेकर चलें, तो हमारे पास एक बहुत ही इफेक्टिव जो है ना वो बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसमें वही सारा कुछ हमारे पास बताया हुआ था कि ये हमारे पास जो है ना वो कंटेंट एरिया आ जाएगा,
और ये हाइट विड्थ हमारे पास, विड्थ हमने 300 दिया, पैडिंग 20 पिक्सल दिया, बॉर्डर 5 पिक्सल, टोटल हमारे पास 350 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया है। ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि div के अंदर हमने जो है इसकी हाइट लिखी, विड्थ लिख दी है। देन हमारे पास आ जाता है बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग में हमारे पास क्या आता है कि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, कंट्रोल एलिमेंट डायमेंशन कैलकुलेशन। ये भी वही चीज आ जाती है कि हमारे पास जो है ना एलिमेंट की जो डायमेंशन है उसको कैलकुलेट करती है, जैसे ये वाली हमने पढ़ी थी ना यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेशन, ये वाली वही सारी चीजें हैं कि हमने विड्थ, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग उसको लाइक हमने ऐसा ना हो कि हमने जो है ना लेफ्ट पैडिंग ज्यादा दी है या राइट पैडिंग कम कर दी है और वो हमारी एक स्टेबल चीजें नहीं रहती, हर चीज मतलब मैसअप हो जाती है कि मैं एक सेकंड, जैसे ये है ना हमारे पास यहाँ से, अब ये हमारे पास कोई बहुत अच्छा बॉक्स तो नहीं हुआ रेडी, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ से जो लेफ्ट पे हमारे पास है ना वो स्पेस बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस ज्यादा है, यहाँ से कम है। तो अगर इसको हमने सेट करना होता है इसी कैलकुलेशन के साथ, इस कैलकुलेशन के साथ कि हमारे पास विड्थ भी और लेफ्ट पैडिंग हमारे पास होनी चाहिए, राइट पैडिंग होनी चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, हम लोग इस सारी चीजों को इकट्ठे एक साथ लेकर चलेंगे तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव बॉक्स जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ये वही सारी चीजें हैं कि हमारे पास जो है कंटेंट बॉक्स आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि हाइट विड्थ अप्लाई ओनली टू कंटेंट, पैडिंग एंड बॉर्डर ऐड टू डायमेंशन। जो हमारे पास हाइट विड्थ है ना वो हमारा जो कंटेंट होता है ना उस पे अप्लाई होती है, एंड पैडिंग एंड बॉर्डर ऐड टू डायमेंशंस, और जो पैडिंग एंड बॉर्डर हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं ना वो डायमेंशंस में ऐड हो जाती है हमारी। फिर हमारे पास अगर हम लोग देखें बॉर्डर बॉक्स, इसमें हाइट एंड विड्थ इंक्लूड पैडिंग एंड बॉर्डर, कंटेंट एरिया श्रिंक अकॉर्डिंगली। लाइक जो हमारे पास बॉर्डर बॉक्स होता है ना उसमें जो कंटेंट एरिया होता है ना वो हाइट विड्थ पैडिंग बॉर्डर जो भी हमने उसको दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो श्रिंक हो जाता है। फिर हमारे पास जो है ना अगर हम ये बात करें प्रैक्टिकल सीएसएस बॉक्स मॉडल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं। कार्ड लेआउट विद कंसिस्टेंट स्पेसिंग, इसमें हमारे पास क्या होता है कि पैडिंग फॉर कंटेंट, बॉर्डर फॉर सेपरेशन, मार्जिन फॉर स्पेसिंग। हमारे पास इसमें ये होता है कि जो हमारी पैडिंग होती है ना वो कंटेंट के हिसाब से होती है, लगे हमारा कंटेंट है इसके हिसाब से हम पैडिंग करेंगे। बॉर्डर हम लोग करते हैं सेपरेशन के लिए। देन हमारे पास जो है मार्जिन फॉर स्पेसिंग। ठीक है, हम लोग जो मार्जिन यूज करते हैं ना वो हम लोग करते हैं स्पेसिंग के लिए, वही बात जो हमने पहले की थी कि जो मार्जिन होता है ना हमारे पास वो ये वाला जो है ना स्पेस, जो मार्जिन होता है ये वाली स्पेस होती है हमारे पास। और जो हमारे पास पैडिंग होती है वो ये वाला इनर स्पेस होती है हमारे पास। ठीक है, एंड पैडिंग जो होती है ना वो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है। देन हमारे पास ये नेविगेशन मेन्यू विद होवर इफेक्ट। अच्छा, ये होवर इफेक्ट ये होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं वेबसाइट्स पे कि कोई भी लाइक बटन वगैरह है तो उसके ऊपर अगर हम लोग अपना माउस लेकर जाते हैं तो उसका कलर अक्सर चेंज हो जाता है या उसके अंदर कोई ट्रांजिशंस वगैरह ऐड की हुई होती हैं, तो उस इफेक्ट को हम लोग होवर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे होंगे ना ये तो ये उसमें सारा डिटेल में हम लोग बताएंगे कि हम लोग ये होवर इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं, और ये नेविगेशन बार ये भी सारा कुछ उसी में आ जाता है। कि अक्सर जो होता है ना वो नेविगेशन बार होते हैं उसमें भी लाइक उसको हम लोग माउस जो है ना उसके ऊपर लेकर जाएं तो वो होवर हो रहा होता है, लाइक उसके अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड की हुई होती है एंड उसका कलर अक्सर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो हमारे पास जो होता है ना वो होवर इफेक्ट होता है, और वो हम लोग आई थिंक वेन थर्सडे की क्लास में है वो फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक, उसमें ये सारा कुछ कवर होगा। ठीक है, इसमें ये जैसे ये वाला हमारे पास नेविगेशन मेन्यू ऐड किया हुआ है, इसमें पैडिंग फॉर क्लिकेबल एरिया। ठीक है, हम लोग इसमें पैडिंग ऐड करते हैं, और इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ये हमारे पास नेविगेशन बार है तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे ठीक है तो कोई नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें वही बात की हुई है कि क्लिकेबल एरियाज के हम लोग उसको क्लिक करें तो वो कोई नया जो है ना वो पेज ओपन हो जाए। देन बॉर्डर फॉर सेपरेशन, वही चीज है, बॉर्डर जो है ना वो सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसमें एक चीज एडिशन होगी, इसमें हमारे पास होवर इफेक्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जो इसमें था ना कार्ड लेआउट्स में, इसमें हम लोग होवर इफेक्ट नहीं होते, इसमें सिर्फ सिंपल हमारे पास पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन होता है, एंड नेविगेशन बार में हम लोग अक्सर जो है ना वो होवर इफेक्ट्स भी ऐड करते हैं।
कि इसमें हम लोग जो है ना नेविगेशन मेन्यू में वो हम लोग होवर इफेक्ट्स वगैरह भी सारे ऐड करते हैं। ये हम हमारा जो है ना वो परसों की क्लास का टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्स में, वो ये वहाँ पे हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास मॉडल डायलॉग विद ओवरले आ जाता है। इसमें ओवरले विद ओपेसिटी, सेंट्रल कंटेंट एंड बॉर्डर फॉर डायलॉग, इसमें भी बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा, सेंट्रल कंटेंट आ जाएगा। एंड देन हमारे पास ओवरले विद ओपेसिटी, जो हमारे पास जो है ना, जैसे ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर एक और हमने ऐड किया बॉक्स, तो ये हमारे पास ओवरले ओपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्सिव ग्रिड विद बॉक्स मॉडल है। इसमें हमारे पास आ जाती है पैडिंग, आ जाती है बॉर्डर एंड मार्जिन, मार्जिन फॉर स्पेसिंग एंड बॉर्डर फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही चीजें हैं, जैसे हमारे पास ये नेविगेशन बार था सेम वैसे ही है, बस इसमें क्लिकेबल एरियाज होते हैं, इसमें क्लिकेबल एरियाज नहीं होंगे। और बाकी सारी चीजें वही है कि हम लोग मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग वगैरह हर चीज वही ऐड करते हैं। और इसमें हम लोग होवर इफेक्ट्स आते हैं, और इसमें जो है ना हमारे पास ओवरले आ जाते हैं कि एक बॉक्सेस के ऊपर हम लोग एक और बॉक्स ऐड कर लें। ठीक है, और साइज प्रॉपर्टीज वगैरह हमने पहले पढ़ ली थी। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो मुझे बता दे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसको कुछ समझ नहीं आई अपने माइक ऑन करके मुझसे पूछ लें अभी। सबको समझ आ गई है। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि असाइनमेंट नहीं लिखी हुई, तो उन्होंने अपनी असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर ली है एंड सबमिट करवा दी सब बच्चों ने? यस मैम, सबमिट जो करवा ली हुई है कभी। नहीं, कल कुछ स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि हमने असाइनमेंट नहीं की तो हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दें, तो उन सब ने भी करवा दिया वीक 1 की जो असाइनमेंट थी? सबने करवा दी है? हैंड रेज करें कितनों ने करवा दिए वीक 1 वाली असाइनमेंट। ठीक, उसकी आई थिंक डेडलाइन कल तक ही थी। ये जो हैंड रेस कर रहे हैं इन्होंने करवा दी है कि करवानी है अभी? ये करवा दी है। ठीक है। आई थिंक सबने करवा दी है। अच्छा, और एक और बात, जो जो आप क्लास में करते हैं ना तो वो साथ प्रैक्टिकल भी किया करें। ठीक है, और क्योंकि प्रैक्टिकल करने से आपको ज्यादा समझ आएगी, इस तरह सुनने से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। किसी ने कोई टास्क दे दें अभी जो है 20 मिनट्स अभी हैं अभी क्लास के लिए। तो अभी ये टास्क करके दे देंगे, कोई छोटा सा टास्क इनको ना बता दें। अभी फिर ये बॉक्स का ही होगा कि बॉक्स ही एक बना के तो उसका कोड सेंड कर दें आप लोग चैट में? जी बस उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें चैट में साथ साथ। हाँ, या उसका कोड भी सेंड कर देंगे हम लोगों ने। पैडिंग किस तरह, अच्छा सिर्फ पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, ये तीन चीजें ऐड करके उसका कोड सेंड कर दें चैट में, या उसकी उसका जो स्क्रीनशॉट लेके ना वो सेंड कर दें। साथ साथ परफॉर्म कर रहे थे आप लोग या नहीं? मैम डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पे साथ साथ कर लेते हैं मैम, वो इजीली फिर साथ साथ याद भी रहता है कि ये नोट्स आज के थे ये कल के थे, हाँ कोड जी। में इजी रहता है। जी जी, वही मैं कह रही मैम हूँ, साथ तो साथ परफॉर्म किया करिएगा। करें, क्योंकि इस तरह जब आप 2-3 क्लासेस का काम इकट्ठा करने लगते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा फिर हो जाता है और समझ भी नहीं आती है अक्सर, माइंड से अक्सर पॉइंट्स जो है ना वो स्किप हो जाते हैं।
तो अभी जो आपको टास्क दिया है ना वो कंप्लीट करें आप, अभी का टाइम है। मैं सब स्लाइड जरा शो करा दें आपसे। हाँ जी। स्क्रीन शेयर कर दें एक दफ़ा तुम्हारा जो स्लाइड्स थी ना आपके। अच्छा एक सेकंड। गुलाम हैदर साहब आपका कोई सवाल है या जो आपने हैंड रेज किया हुआ है? वो आई थिंक चाहे जो असाइनमेंट वाला था ना, असाइनमेंट का उसी के लिए किया हुआ है। कौन सी स्लाइड दिखाऊं? यहीं पे रह रहे हैं। जी सर। सर हमजा आप कुछ ऐड करना चाहें कोई बात वगैरह आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए? ये मेरी आवाज़ आ रही? जी सर आ रही है आपके पास। अच्छा, तो आज के रिलेटेड तो यही है, जिसने मैम ने बताया ना कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है। आप खुद से भी कुछ चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ना मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर बेस दिखाती है ना वो फ्रंट एंड क्रोम का, वहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर भी दिखा दे इनको कि हम वहाँ से भी जो है ना चेंजेस कर सकते हैं सीएसएस के, और लाइव देख सकते हैं। एक तरह से तो मतलब कि अपनी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। मिस आयशा वो क्रोम पे जहाँ जहाँ पे लाइव किया था वहाँ पे इंस्पेक्ट करें। मिस आयशा। चलिए, इसके अलावा मैं सेकंड चीज़ ऐड करता हूँ कि आपने हमेशा जो है ना वो प्रेफर करना है कि आप सीएसएस की एक सेपरेट फाइल बनाएं और क्लासेस को ही हमेशा यूज़ करें। मतलब ये स्टैंडर्ड होता है हमारे काम के अंदर भी ना। प्रैक्टिकल आपको बताया तो कि जिस तरह अपने एक सीएसएस लिंटिंग होती है उसके अंदर भी चीज़ प्रेफर की जाती है कि क्लासेस को ही यूज़ किया जाए, रेदर देन कि आप इनलाइन सीएसएस को यूज़ करें। तो कोड क्लीन भी रहता है और आपका कोड जो है वो प्रोफेशनल भी शो होता है। तो हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करना है कि हम क्लासेस के थ्रू ही अपना सीएसएस को परफॉर्म करें। ठीक। सर आपकी आवाज अटक रही है। जी, अभी अभी क्लियर है? जी मिस आशा, अभी क्लियर है? हाँ जी अब क्लियर है, पहले कट हो रही थी। अच्छा अच्छा। इससे मैं यही बता रहा था कि जो क्लासेस है ना उनको यूज़ करना जो सा वो स्टैंडर्ड है सीएसएस लिंटिंग का और वर्डप्रेस कोडिंग स्टैंडर्ड का भी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि सीएसएस की एक सेपरेट फाइल भी रह जाए, वहाँ पे अपनी क्लासेस को डिफाइन करें और उन क्लासेस को अपनी एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अंदर यूज़ करें। और दूसरा मैं ये कहा था कि अगर आप एक दफ़ा इनको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देती है ना जहाँ पे हम सीएसएस की क्लास शो होती है क्रोम पे, तो वहाँ पे भी चेंजेस करके आप अपने जो फ्रंट एंड है उसको लाइव चेंजेस होते हुए देख सकते हैं।
तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा देखना। फिर वो जो फाइनल होगी CSS उसको अपने कोड पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बात दोबारा एक्सप्लेन करिएगा, आपने क्या कहा है? मैं कह रहा था ये दफ़ा आप क्रोम पे जाए, वहाँ पे इंस्पेक्ट करें ज़रा। क्रोम पर जाके इंस्पेक्ट करें, Ctrl+Shift+I कर लें। एक मतलब वो जहाँ पे आपका आ रहा था ना फ्रंट एंड HTML का, उस टैब पे चले जाएं। पे हाँ जी जी, जी यहाँ पे। इजी। यहाँ पे करें Ctrl+Shift+I। ओके, ये अब आपको ना यहाँ पे एक सिलेक्टर नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे कंसोल के साथ। जी, इसमें सेलेक्ट करना है, क्लिक इस क्लिक करना कर लेना। हाँ जी। अब इसको आपने होवर करना है अपने बॉक्स के ऊपर। जी, क्लिक कर लें इस पर। अच्छा, अब ये स्टाइल्स का टैब आ रहा है एक, स्टाइल्स कंप्यूटर लेआउट आ रहा है ना, इस पर स्टाइल्स पे क्लिक कर लें। स्टाइल से ऊपर ही जो ओपन है ना विंडो आपकी, स्टाइल्स आपकी कंप्यूटेड आवाज लेआउट, कट हो रही है। स्टाइल्स कंप्यूटेड लेआउट इवेंट लिसनर्स, ये जो आ रहा है इसमें स्टाइल्स पे क्लिक कर रहे हैं। जी, ये जो CSS है ना, इस पे भी मैं कह रहा था कि हम जिस तरह से मैं टेस्ट करता हूँ, अगर मैं कोई चेंज करना हो फ्रंट एंड पे तो मैं इस तरह से इसको यहीं भी परफॉर्म कर लेता हूँ चेंजेस, और जो फिर फाइनल होती है CSS वो मैं अपने अपने कोड पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि आपकी लाइव चेंजेस हो रही होती हैं, तो अगर हाँ बार बार जी। कोड पे चेंज फिर फ्रंट पे चेक करना, तो वो टैब शिफ्ट नहीं करना पड़ता। जी। अब यहाँ पे आप कोई भी चेंज करवा के दिखा दें स्टूडेंट्स को, ताकि उनको आइडिया हो जाए। तो कलर ही चेंज कर देते हैं। हाँ जी, कलर चेंज कर लें, पैडिंग दे दें, फिर आप उस पर करेंगी, वर्क करेंगी तो फिर वो दिखा देगा कि ये आपकी चेंज हो रही है पैडिंग, ये सर। तो लाइव जैसे चेंजेस होंगे ना, तो उनको फिर बार बार वो कोड पे जाके चेंज करें, फिर फ्रंट पे चेक करें, इस तरह से। इसमें मार्जिन भी चेंज कर दें। देखिए, आप मार्जिन चेंज कर रही हैं तो वो स्क्रीन पे शो भी कर रहा है कि इतना एरिया स्क्रीन का मार्जिन ने लिया हुआ। हाँ जी, कर दें तो ऐसे हो रहा है। फिर अगर हम लोग बॉर्डर चेंज करें इसका, इसको 60 करते हैं, तो ये हमारे पास शो हो रही है कि हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ही पैडिंग यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। स्टूडेंट्स ने वो जो एक्टिविटी आपको दी थी वो परफॉर्म की है आपने? चैट में भेज दें सर, सही है, तकरीबन अच्छा, सारे सही कर रहे हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। मैं अभी बोल ही रही, मैं बस ये चेक कर रही थी।
ताकि वॉइस कट रही है। अब क्लियर है? जी अभी थोड़ा clear ना है। इंटरनेट के इशू हो रहा है। ये तो सब ने ये सेंड कर दी, ये तकरीबन सब है। हाँ हम जी, तो यहाँ आगे पे एक क्लास एंड कर। स्टूडेंट थी, उसने सिर्फ ये वाला कोड ऐड किया हुआ है। इसमें हम लोग ने जो सी HTML का कोड लिखा हुआ है, जो आपने CSS का कोड लिखना है ना, मतलब जो जिसमें मैंने आपको पैडिंग एंड बॉर्डर मार्जिन ये सारा ऐड करवाया है, वो नहीं आपने लिखा, वो भी चेक कर लेना आप। बाकी ठीक है सबका। चलिए मैम फिर क्लास एंड कर लें फिर आज के लिए फिर। आवाज नहीं मुझे आपकी आ रही, क्या कहा आपने? क्लास एंड कर लो फिर, अगर कोई नहीं आ रही और कोई। अम, आवाज बहुत कट रही है। मैं कह रहा हूँ क्लास एंड कर दे फिर आज की इतनी, अगर क्लियर हो गया सारा कुछ। हाँ जी ठीक है, टास्क वगैरह सबने कर दिया। हाँ जी, आज का लेक्चर यही था। टाइम भी आई थिंक थैंक यू हो गया सो है। मच मैम, एंड थैंक यू सो मच सर हमजा, आपने जो चीज़ें जो ऐड की काफ़ी बेहतर। चलें सही में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।